नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल्स हिंदी यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2022 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज अभी चला रहे हैं और इसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को 4 पार्ट्स में खत्म कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज की वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की खबरों को लेंगे और यह इस क्रम में पहला वीडियो रहेगा, इसका पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को। प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यूरोप यात्रा। प्रधानमंत्री जी 3 दिन की यूरोप यात्रा पे थे। कब से कब? 2 से 4 मई के बीच। किन किन देशों के लिए गए? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। तो एक एक करके देखते हैं। जर्मनी को 2 मई 2022 को बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का आयोजन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज इसके अध्यक्ष रहे। दोनों देशों के मध्य हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। क्या है ये साझेदारी? इस साझेदारी के अंतर्गत जर्मनी द्वारा 2030 तक भारत की हरित विकास परियोजनाओं पर 10 बिलियन यूरो निवेश किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे यूरो में किया जाएगा निवेश। दोनों देशों द्वारा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी की राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं वर्ष 2021 में। फिर प्रधानमंत्री जी डेनमार्क की यात्रा पे गए 3 मई 2022 को। वहां पे वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ कोपेनहेगन डेनमार्क पे उन्होंने मुलाकात की। इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो भारत में हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में सहायक होगा। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने कोपेनहेगन में स्थित अमालियनबोर्ग पैलेस में प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री ने द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब आपको ये बताना है कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री 4 मई को फ्रांस की यात्रा पे रहे, जहां पे उन्होंने फ्रांस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ मुलाकात की। साथ ही पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा भी दिया गया है। अगली न्यूज है मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 17 से 24 अप्रैल के मध्य भारत की यात्रा की। इस दौरान 19 अप्रैल को इन्होंने इनकी और WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस ये रहे। इनकी उपस्थिति में गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी गई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2012 के उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री इसके बाद वाराणसी की यात्रा पर भी गए थे। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा। अभी हाल ही में बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पे आए थे, तो देखते हैं इसमें क्या है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 से 22 अप्रैल के मध्य भारत की यात्रा पे थे। उल्लेखनीय है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष भी पूरे करने जा रहे हैं। इस यात्रा पे जब आए थे इन्होंने गुजरात में JCB की जो फैक्ट्री है वहां पे उसका विजिट किया था, जिसकी वजह से ये विवाद में भी आ गए थे। खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति की प्रमुख यात्राएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 से 4 अप्रैल के मध्य तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है? ये सेंट्रल एशियन कंट्री है ये, और इसके आसपास उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ये कजाकिस्तान है। अगली यात्रा इन्होंने 4 से 7 अप्रैल के मध्य नीदरलैंड में की। वर्ष 2022 के दौरान भारत और नीदरलैंड की राजनयिक संबंधों की 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 1 से 7 अप्रैल के मध्य भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 90 किलोमीटर लंबी 132 किलोवोल्ट की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया। साथ ही
दोनों देशों के बीच पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे है ये पैसेंजर रेल लिंक? यह रेल लिंक जयनगर, जो कि बिहार में है, को कुर्था से जोड़ेगा। इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया है। 1 अप्रैल 2022 को नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां सदस्य बन गया है। आईएसए का मुख्यालय कहाँ पे है? आपके गुरुग्राम में। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन 21 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। यह दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन एवं भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया। ऐसे प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2020 को किया गया था। सम्मेलन के उपरांत भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापक समझौते यानी ECTA पर हस्ताक्षर किए गए। भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी। दरअसल इस भागीदारी की घोषणा पिछले वर्ष अप्रैल 2021 में लीडरशिप समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत 2 ट्रैक हैं। वह 2 ट्रैक कौन से हैं? एक है रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी और दूसरा है जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद। तो इन 2 ट्रैक में से जो पहला ट्रैक है उसको 9 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। इसके तहत सहयोग के 5 स्थल तय किए गए। वह 5 स्थल कौन कौन से हैं? विद्युत और ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि, उभरते ईंधन। साथ ही उसके बाद 13 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे दिसंबर नहीं रहेगा, यहाँ पे सितंबर रहेगा। 13 सितंबर को जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद को लॉन्च किया गया। अगली न्यूज है मालदीव में भारत का नया वाणिज्य दूतावास। किस शहर में? मालदीव के शहर अड्डू में भारत के नए वाणिज्य दूतावास की मंजूरी मिल गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 फ्रांस के गैर सरकारी संगठन यानी NGO द्वारा एक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। इसके अगर हम परिणामों को देखें तो शीर्ष स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को, और इस सूचकांक में भारत को 150वां स्थान हासिल हुआ। जबकि पिछले वर्ष से अगर हम देखें तो वर्ष 2021 में भारत को इस सूचकांक में 142nd रैंक हासिल हुआ था, यानी कि 8 रैंक की गिरावट हुई है भारत की इस सूचकांक के अंतर्गत। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की गई? सिपरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ष 2021 में पहली बार विश्व सैन्य व्यय $2 ट्रिलियन पार कर चुका है। यानी वैश्विक स्तर पे देखें पूरी दुनिया में तो डिफेंस पे जो खर्चा हो रहा है वो $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 5 देश कौन से हैं? पहला अमेरिका, चीन, तीसरे स्थान पे भारत, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद 5वें स्थान पे है रूस। वर्ष 2021 में भारत के सैन्य व्यय में 0.9% की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2021 में भारत का सैन्य व्यय GDP का 2.7% है, जो कि लगभग $76 बिलियन है। अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021, इसे भी सिपरी द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे चाइना एवं 5वें पे जर्मनी। उसके बाद इटली, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया का स्थान आता है। और अगर हम शस्त्र आयातक देशों की सूची देखें तो प्रथम स्थान पे है इंडिया यानी भारत, दूसरे पे सऊदी अरब, तीसरे पे मिस्र, इजिप्ट, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें पे चाइना। रूस वर्ष 2017 से 21 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है, उसके बाद फ्रांस का स्थान आता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, इसमें प्रथम स्थान पे है जापान एवं इसमें प्रथम स्थान पे जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त तौर पे हैं। भारत को इसमें
84th रैंक हासिल हुई है। तो बेसिकली ये हेनले पासपोर्ट क्या बताता है? ये पासपोर्ट ये बताता है कि किस देश के पासपोर्ट के नागरिक सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा के अराइव जा सकते हैं घूमने के लिए। तो लगभग जापान और सिंगापुर के लगभग 170 के आसपास देश हैं जहां पे आप केवल इनके पासपोर्ट बिना वीजा के उन देशों में जा सकते हैं। भारत के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के लगभग 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। अगला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे सर्वप्रथम 2012 में प्रकाशित किया गया था। 6 कारकों पर आधारित होती है यह रिपोर्ट। वह 6 कारक कौन से हैं? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक अवलंबन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता एवं भ्रष्टाचार बोध। तो अगर हम इस रिपोर्ट की रैंकिंग देखें तो प्रथम स्थान पे है फिनलैंड, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। भारत की स्थिति देखें तो भारत को इसमें 136 रैंक हासिल हुई है हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंतर्गत, और अंतिम स्थान पे है यानी विश्व का सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों को देखें जैसे श्रीलंका, आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो भारत की स्थिति इनसे खराब है। अगली रिपोर्ट है हमारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम इस इमेज के तहत कि फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज्यादा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं? वह है अफगानिस्तान, यानी सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। 10वें स्थान पे है आपका पाकिस्तान और 12वें स्थान पे है भारत। इसमें 40वें स्थान पे है बांग्लादेश और लगभग भूटान जो 93rd पोजीशन पे है उसे 0 स्कोर दिया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई भी आतंकवादी गतिविधियां नहीं संचालित होती हैं। साथ ही वर्ष 2021 में विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह इस रिपोर्ट के अनुसार इस्लामिक स्टेट है। अगली न्यूज है आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन का नया सदस्य। जी हाँ, मेडागास्कर इस गठबंधन का नया सदस्य बना है। यह गठबंधन है क्या? इसका गठन 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके कुल सदस्य 30 हैं मेडागास्कर को मिलाकर। अगली न्यूज है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची। FATF है क्या? पहले ये देख लेते हैं। FATF का मूल उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग को रोकना। इसकी स्थापना 1989 में G7 के द्वारा की गई थी, G7 देशों के द्वारा। हाल ही में 2 से 4 मार्च के मध्य पेरिस में इसकी बैठक हुई। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को ग्रे सूची में शामिल कर लिया गया है, तो वहीं जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। तो ये याद करने वाला तथ्य है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान में पाकिस्तान सहित ग्रे सूची में 23 देश शामिल हैं। तो ग्रे सूची में होना क्या है? तो बेसिकली ग्रे सूची में जो देश होते हैं उनको एक प्रकार की चेतावनी दी जाती है कि वह इस तरीके की गतिविधियों को अपने देश में समाप्त करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको आगे ब्लैक सूची में भी डाला जा सकता है। वर्तमान में उत्तर कोरिया और ईरान ब्लैक सूची में, ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। अगली खबर है हमारी रूस यूक्रेन युद्ध। जी हाँ, ये अब हाल फिलहाल में ये मुद्दा काफी चल रहा है, आपने खबर में सुना ही होगा। हमारे लिए यहाँ पे याद रखने वाली बातें जो है उसे हम देखेंगे। 24 फरवरी 2022 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन की घोषणा की। देखिए, इन्होंने सैन्य ऑपरेशन की घोषणा की। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम यूक्रेन के ऊपर वॉर कर रहे हैं, इन्होंने इसे मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। इसकी प्रतिक्रिया में पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही ये बात भी याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कि रशिया के द्वारा जो यूक्रेन का डोनबास रीजन है, ये पूरा रीजन, यहाँ पे डोनेट्स और लुहांस्क को
इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे घोषित कर दिया गया है। अगली न्यूज है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक में दुनिया भर की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका है एवं भारत को इसमें 43rd रैंक प्राप्त हुई है। अगली न्यूज है हमारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें लगभग 180 देशों की सूची है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिणी सूडान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इस सूचकांक में 85th रैंक हासिल हुई है। अगली न्यूज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। इस 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पर्सन है हमारे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कौन है? टेस्ला और स्पेस एक्स नामक कंपनी के सीईओ और वर्तमान में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अगली खबर है वर्ड ऑफ द ईयर 2021। इसे कौन जारी करता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। इस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या है? वैक्स। बोलचाल में इसे वैक्सीन के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अगली खबर है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021। सूचकांक में 6 श्रेणियां शामिल हैं। वह 6 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? रोकथाम यानी प्रिवेंट, पहचान एवं रिपोर्टिंग यानी डिटेक्ट, त्वरित प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्ड, स्वास्थ्य प्रणाली यानी हेल्थ सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन यानी नॉर्म्स का अनुपालन और जोखिमपूर्ण पर्यावरण यानी रिस्क। इसके आधार पे प्रथम स्थान हासिल हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका को, अंतिम स्थान पे सोमालिया है और भारत को इस सूचकांक में 66th पोजीशन हासिल हुई है। दक्षिण एशियाई देशों में लेकिन भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। यह एक अच्छी खबर है इसके अंदर। अगली न्यूज हमारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं। इस सूची को फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम 3 स्थान पे, पहले स्थान पे हैं मैकेंजी स्कॉट, दूसरे स्थान पे हैं यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और तीसरे स्थान पे हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में निर्मला सीतारमन को 37th रैंक हासिल हुई है। HCL की जो सीईओ हैं रोहिणी नाडर मल्होत्रा, उन्हें 52nd रैंक हासिल हुई है और बायकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ को 72 रैंक हासिल हुई है। इसके बाद 4th एक हैं हमारी नायका की फाउंडर, उनको भी इसके अंदर स्थान मिला है। अगली न्यूज है हमारी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। मिस्र बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। यह एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। यानी इनसे पहले 3 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, यूएई तथा उरुग्वे। इस बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, जो बेसिकली ये बताता है तो दुनिया भर में सबसे महंगा शहर कौन सा है और सबसे सस्ता शहर कौन सा है। विश्व का सबसे महंगा शहर इजराइल का तेल अवीव है। दूसरे नंबर पे पेरिस है, पेरिस और सिंगापुर है दूसरे पे, चौथे पे ज्यूरिख है, फिर हांगकांग, न्यूयॉर्क आते हैं। जबकि विश्व का सबसे सस्ता शहर है सीरिया की राजधानी दमिश्क। और भारत के अगर शहर की बात करें तो भारत का सबसे सस्ता शहर है अहमदाबाद। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही खबर के साथ हैं। अगली वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।